सोशल मीडिया की हेल्प से बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। कुछ मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ हेल्प के लिए। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया में एड्स रन कर रहे हैं या इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो हो, लोग आपको कांटेक्ट करें, तो देखिए आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका एक यूजर नेम हो गया आपकी कंपनी के नाम से, उसके नीचे आप डाल सकते हैं नाम कंपनी का, और वो किस में डील करती क्या है वो चीज़ आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी कंपनी कितने साल हो गए, अगर आप दिखाना चाहते हो आपकी कंपनी काफ़ी पुरानी है, जो कि प्रॉपर तरीके से क्वालिटी आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं प्रोडक्ट वगैरह, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जिससे आपके कस्टमर आपकी कंपनी के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है। लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी का, वो बहुत विजुअल होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी आप डाल सकते हैं यहाँ पे अपने हाइलाइट्स के जरिए। यहाँ पे आप इवेंट्स हो गया, टीम हो गई, मीटअप हो गए, ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हो। फिर आपकी यहाँ पे जो पब्लिश होता है, ऐसा नहीं कुछ भी अपलोड कर दिया। देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ ना आपको क्लियरिटी दे रही है। यहाँ पे जो कंपनी प्रोफाइल वीडियो है ये, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो भी यहाँ पे फाउंडर हैं, वो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे उनके कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को ट्रस्ट हो। उसके बाद हर एक प्रोडक्ट की चीज़ें अपलोड हुई हैं। यहाँ पे उनको अवार्ड मिला था, वो अपलोड किया गया है। ठीक है। एग्जीबिशन पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपलोड लिया, और दूसरी चीज़ उन्होंने अपना स्टोर जहाँ पे लगाया था अवार्ड के अंदर, जहाँ पे वो सारी चीज़ें एग्जिबिट वहाँ पे अपलोड की हैं इन्होंने। ठीक है। तो इससे रियल इमेजेस से क्या होता है कि एक ट्रस्ट बढ़ता है कि ये कंपनी एक्चुअल में ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर रही है, ऑफलाइन लोगों के साथ मीटअप करती है, डिस्कस करती है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट करती हैं। इस तरीके से क्रिएटिव हमने अपलोड किए हुए हैं, मॉडल वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके जरिए हमने कस्टमर को समझाना चाहते हैं कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है और हमारे प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्या क्वालिटी, वो सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया एक सोशल मीडिया पेज के बारे में। अब हम आते हैं यहाँ पे ऐड। अब ज़रूरी नहीं पेज बना लिया तो आपकी रीच आ गई, नहीं। इसके अलावा क्या होता है कि हम ऐड करते हैं। ऐड से क्या होता है कि सिंपल सा लॉजिक ये आता है कि आपका जो भी ऐड चल रहा है वो आपकी राइट ऑडियंस देखती है। यानी कि आपने टारगेट किया हुआ, मान लो आपको टारगेटिंग ऑडियंस जो है वो मैन्युफैक्चरर है, तो आपके जितने भी एड्स हैं वो मैन्युफैक्चरर को दिखने चाहिए। ठीक है। आप जैसे वायर एंड केबल में ये डील कर रहे हैं, तो उनकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, कंज्यूमर हो गई, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। तो ये ऐड किसको दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। तो उसी के लिए ही ऐड रन किया गया है। ठीक है। यहाँ पे लीड कॉस्ट कितनी जा रही है, जो 6 से 7 रुपये मान लीजिए। ठीक है। रिजल्ट कितना आ रहा है, 7,000, 3,000, इस तरीके की लीड आ रही हैं। रीच देखिए यहाँ पे कितनी है। ठीक है। ये रीच आ रही, 1 मिलियन आ रही है, इम्प्रेशन आ रहे हैं, ये सब। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब आपको एक राइट एजेंसी मिलती है और आप लो बजट के अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, आप होलसेलर से, रिटेलर से कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो आपको रियलिस्टिक चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी। आप समझिए मार्केट को। मार्केट में क्या है कि लोग आज की डेट में कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप किसी के जाएंगे, वहाँ पे ये क्रिएटिव्स डाल रहे हैं, क्रिएटिव्स नहीं काम करते हैं इतना। ये सब क्रिएटिव जो आप देख रहे हैं ना पीछे, ये, सॉरी, ये जो क्रिएटिव्स आप डाल रहे हो, ये क्रिएटिव नहीं वर्क करते हैं जब तक आप इस तरीके के रियल इमेजेस भी नहीं डालेंगे। क्योंकि आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हैं, उनको नहीं पता आपकी कंपनी क्या कर रही है। आपको वीडियोस चाहिए, आपको कंपनी प्रोफाइल वीडियो बनवानी पड़ेंगी इस तरीके से। वहाँ पे क्या है कि अपनी कंपनी को बारे में आप दिखाओगे, आप ऑनर का उनको दिखाना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप चाहते हो ऑनलाइन अपनी जर्नी को कि ऑनलाइन लोग आपके बारे में जाने, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। इसके अलावा आप मॉडल्स वीडियो भी यूज़ कर सकते हो। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप कहीं पे इवेंट करवा रहे हैं, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप शोकेस करो। अब आपको एसईओ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मान लो आपकी कंपनी के बारे में कोई सर्च करता है गूगल पे आके, ठीक है, ये सर्च किया मान लो मैंने। अब यहाँ पे किया आपका 314 की इनके गूगल रिव्यू, 4.9 रेटिंग है इनके अंदर। इन्होंने अपने ऑफिस की इमेजेस वगैरह सब अपलोड की हुई हैं, इनका स्टाफ है यहाँ पे इनके जहाँ पे रिटेलर वगैरह हैं या डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हैं, वहाँ पे इन्होंने अपलोड की हुई इमेजेस। जहाँ पे इनके वोट लगे हुए हैं वहाँ पे इमेजेस हैं। इन्होंने पूरा टोटली इन्होंने अपनी सारी चीज़ें ओपन करके रखी हुई हैं कि फॉलीफ्लेक्स एक्चुअल में कर क्या रहा है, कहाँ कहाँ पे इसकी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है। इसके अलावा आपको एसईओ करवाना पड़ेगा। अगर कोई मान लो सर्च करता है कि मान लीजिए वायर एंड केबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ये सर्च कर रहा है, तो आपकी कंपनी आनी चाहिए कुछ इस तरीके से
अगर आपकी कंपनी नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो आपकी ये कॉम्पिटिटर जो हैं ये विन कर रहे हैं, आपके कस्टमर ये जीत रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं दिख रहे हो, अगर इस लाइन में नहीं आ रहे हो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर, तो आपके कस्टमर कहीं और जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके लिए कंटिन्यू आपको ना प्रॉपर बना रहना पड़ेगा सोशल मीडिया के अंदर। तो ये हेल्प करेगा आपके बिजनेस ग्रोथ करने, खासकर मैन्युफैक्चरर हो गया, B2B बिजनेस हो गया। B2C के अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें आप नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो गए, आपके मॉडल्स हो गए, उनके जरिए आप एड्स रन करते हो, डायरेक्ट आपका B2C चलता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे, जैसे वेबसाइट मैंने डाल दिया तो उनकी वेबसाइट फर्स्ट सेकंड पेज के अंदर ही ये कहीं ना कहीं होगी। ये देखिए सेकंड पेज के अंदर आ रही वेबसाइट। तो ये सब चीज़ें आपके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं कि हमारी जो कंपनी है वो गूगल पे भी है, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी है, और वो हर जगह छाई हुई है। ऑफलाइन देखो तो आपको होर्डिंग्स हो गई, होर्डिंग लगवानी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं इवेंट्स करने पड़ेंगे आपको, हर एक जगह पे एड्स पॉसिबल है वहाँ पे आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। आपको 360 यानी हर जगह से मार्केटिंग करनी होगी, तभी जाके कस्टमर आपकी कंपनी के बारे में जानेगा। क्योंकि आपको कंज्यूमर को ही बताना है कि हमारा ब्रांड क्या है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को ही नहीं बताना है। जो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को लेने वाला है उसको भी बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट है क्या। तभी वो परचेस करेंगे, तभी डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड बढ़ेगी, तभी वो आपसे परचेस करने आएंगे। तो हर जगह आपको करना, अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी, आपको क्लाइंट्स भी चाहिए होंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर भी आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो ऑल इन वन मार्केटिंग प्लान बनाती है, जिसके जरिए इजीली हम आपको कस्टमर, आपकी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर जगह पे अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे।